हेलो एवरीवन और आपका स्वागत है। आज हम समुंदर की उन डीप स्टॉर्मी वेव्स के बीच एक जर्नी करेंगे जहां करेज और विल पावर का सबसे बड़ा टेस्ट होता है। हम एक्सप्लोर करेंगे गॉर्डन कुक और एलन ईस की लिखी हुई एक ट्रू और हार्ट टचिंग स्टोरी, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। ये कहानी है उस स्पिरिट की जो इंसानों को हर तूफान से फाइट करने की पावर देती है। हर ग्रेट जर्नी से स्टार्ट हर ग्रेट जर्नी एक ड्रीम से स्टार्ट होती है। ये स्टोरी भी एक ऐसे ही ड्रीम से शुरू हुई। नरेटर एक 37 ओल्ड बिजनेसमैन अपनी वाइफ मैरी और अपने दो छोटे बच्चों 6 साल के जोनाथन और 7 साल की सुजैन के साथ कैप्टन जेम्स कुक की राउंड द वर्ल्ड वॉयज को रिपीट करने निकले थे। ये कोई हॉलिडे ट्रिप नहीं थी, इसके पीछे 16 सालों की हार्डवर्क थी जिसमें उन्होंने अपने सी फेयरिंग स्किल्स यानी समुंदर में बोट चलाने के स्किल्स को परफेक्ट किया था। और उनका कंपेनियन था उनका बोट वेव वॉकर, एक 23 मीटर लंबा और 30 टन का लकड़ी से बना एक स्ट्रॉन्ग ब्यूटीफुल बोट। जर्नी की स्टार्टिंग इंग्लैंड के प्लायमाउथ से हुई। फर्स्ट बात अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट से केप टाउन तक काफ़ी पीसफुल और अच्छा था, लेकिन तूफान से पहले की शांति अक्सर टेम्पररी होती है। केप टाउन में उन्होंने जर्नी का सबसे डेंजरस फेज सदर्न इंडियन ओशन के लिए प्रिपेयर किया। इस चैलेंज के लिए दो एक्सपीरियंस्ड सेलर अमेरिकन लैरी वर्जिल और स्विस हर्ब सीगलर को भी हायर किया गया, लेकिन प्रॉब्लम्स उनका वेट ही कर रही थी। केपटाउन से निकलने के ऑलमोस्ट 2 दिन बाद ही उनका सामना तेज़ हवाओं से और 15 मीटर ऊंची उनके मैस्ट से भी ऊंची स्केरी वेव से हुआ। और फिर 2 जनवरी को वो हुआ जिसका उन्हें डर था। एक अजीब ओमिनस साइलेंस के बाद एक ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन यानी एक ज़बरदस्त धमाके ने डेक को हिला दिला। एक वर्टिकल वॉल जैसी बाकी वेव से डबल हाइट की एक लहर वेव वॉकर से आ टकराई। इसका इम्पैक्ट डेविस्टेटिंग था। नरेटर पानी में गिर गए, लेकिन मौत को बहुत करीब से देखकर मिराकलसली बोट पर वापस आ गए। उनकी रिब्स क्रैक हो चुकी थी और उनका मुंह खून और टूटे दांतों से भरा था। बोट का स्ट्रक्चर बुरी तरह डैमेज हो चुका था और उसमें तेज़ी से पानी भर रहा था। यहाँ से जिंदा रहने के लिए एक नॉन स्टॉप स्ट्रगल शुरू हुआ। लैरी और हर्ब पागलों की तरह पानी बाहर निकाल रहे थे। नरेटर ने अपनी डीप इंजरीज के बावजूद बोट के टूटे हुए पार्ट्स पर कैनवस बांध कर वेव्स को रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी। हैंड पंप ब्लॉक हो गए, इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किट हो गया और जो सारे टूल्स थे वो समुंदर में बह गए। उनकी मेडे कॉल्स यानी उनकी हेल्प की पुकार उस रिमोट ओशन में किसी तक नहीं पहुंची। तभी होप की एक छोटी सी रे दिखाई दी जब नरेटर को चार्ट रूम के नीचे रखा एक स्पेयर इलेक्ट्रिकल पंप याद आया। लकीली वो काम कर गया। लेकिन इस पूरे कंफ्यूजन और डर के बीच सबसे अनबिलीवेबल करेज उन छोटे बच्चों ने दिखाया। 7 साल की सुजैन के सर पर एक चोट आई थी। उसकी आंखें सूज कर काली पड़ गईं और उसके आर्म्स पर एक डीप कट था। लेकिन जब उसके फादर ने पूछा तो उसने सिंपली कहा, मैं आपको वरी नहीं करना चाहती थी जब आप हम सबको सेव करने की कोशिश कर रहे थे। और फिर 6 साल के जोनाथन ने वो वर्ड्स कहे जो स्टोरी का हार्ट बन गए। उसने अपने फादर से पूछा, डैडी क्या हम मरने वाले हैं? और फिर बोला, हम मरने से नहीं डरते अगर हम सब एक साथ रह सकें, आप, मम्मी, सू और मैं। बच्चों के इन वर्ड्स से नरेटर ने एक नई हिम्मत आई। अब बोट ऑस्ट्रेलिया तक नहीं जा सकती थी। उनकी आखिरी होप थी ओशन में एक सुई की नोक जैसे छोटे आइलैंड में से एक। बच्चों की इन वर्ड्स ने नरेटर को एक नई हिम्मत दी।
अब बोट ऑस्ट्रेलिया तक नहीं जा सकती थी। उनकी आखिरी होप थी ओशन में एक सुई के नोके जैसे छोटे आइलैंड में से एक तक पहुंचना। उनका टारगेट था इल एम्स्टर्डम, एक फ्रेंच साइंटिफिक बेस। मेन कंपास खराब हो चुका था। नरेटर ने अपने एक्सपीरियंस, हवा और वेव्स के डायरेक्शन का आइडिया लगाकर एक स्पेयर कंपास से लास्ट कैलकुलेशन की। दोपहर 2 बजे उन्होंने एक फाइनल गैम्बल लिया और लैरी को 185 डिग्री के कोर्स पर बोट मोड़ने को कहा, इस होप के साथ कि शाम 5 बजे तक उन्हें आइलैंड दिख जाएगा। टाइम गुजरता गया। नरेटर जब शाम 6 बजे उठे तो उनका दिल डूब गया। उन्हें लगा कि वो आइलैंड मिस कर चुके हैं और सारी होप ख़त्म हो गई है। तभी उनके बच्चे उनके पास आए और जोनाथन बोला, आप दुनिया के सबसे बेस्ट डैडी हैं, आपने आइलैंड ढूंढ लिया। वो दौड़ कर डेक पर गए और सामने इल एम्स्टर्डम का आउटलाइन देखकर उन्हें अपनी आंखों पर बिलीव नहीं हुआ। वो सूखा वोल्केनिक रॉक उस वक्त उन्हें दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल जगह लग रहा था। अगली सुबह उस आइलैंड के 28 लोगों ने उनका वेलकम किया और उन्हें सेफ्टी ज़मीन पर उतारा। स्टॉर्म आखिरकार ख़त्म हो चुका था। ये स्टोरी सिर्फ एक इंसिडेंट के बारे में नहीं है, इसमें लाइफ के कई इंपॉर्टेंट लेसन हैं। हम देखते हैं पावर ऑफ यूनिटी। फैमिली का साथ ही उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ था। हम सीखते हैं ऑप्टिमिज्म एंड करेज का मीनिंग, जो न सिर्फ क्रू ने दिखाया बल्कि उन बच्चों ने भी जिनकी ब्रेवरी ने उन्हें सबसे बुरा स्ट्रेस हैंडल करने की हिम्मत दी। ये कहानी मैन वर्सेस नेचर की भी है, जो हमें नेचर की अमेजिंग पावर के सामने हम्बल बनाती है। पर सबसे बड़ा लेसन ह्यूमन स्पिरिट की जीत का है, जो प्रूव करता है कि अगर विल पावर स्ट्रांग हो तो इंसान हर सिचुएशन को फेस कर सकता है। एंड में ये याद रखना इम्पॉर्टेंट है कि ये सब बिल्कुल रियल था। सुजैन के सिर्फ सर की इंजरी इतनी सीरियस थी कि बाद में उसके 6 माइनर ऑपरेशन करने पड़े। ये कहानी उस बोर्ड पर मौजूद हर एक पर्सन की हिम्मत को सल्यूट करती है। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपको बच्चों का रिएक्शन कैसा लगा? अपने थॉट्स कमेंट में ज़रूर शेयर करें। इस जर्नी में मेरा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू गाइस।